गुड मॉर्निंग बच्चों। संजय सर बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट के बारे में मैं बताऊंगा। ये पूरा लेक्चर जो है 27 तारीख को होने वाली यूपी बोर्ड की जीव विज्ञान की परीक्षा के दृष्टिकोण से मैंने तैयार किया है। अब ये पहला चैप्टर जिसमें पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले ये देखिए कि इस चैप्टर में डायग्राम कहाँ कहाँ से आते हैं। तो पहला ये है कि इस चैप्टर में प्रायः डायग्राम पूछा जाता है। किस चीज़ का डायग्राम पूछा जाता है? जैसे कि ओव्यूल का डायग्राम पूछा जाता है, बीजांड का डायग्राम का आप प्रैक्टिस करिए। फिर दूसरा डायग्राम महत्वपूर्ण है इसमें, एंथर के टीएस का, जो एंथर है मेल पार्ट है उसके टीएस का ट्रांसवर्स सेक्शंस का जो है डायग्राम पूछा जाता है। फिर एम्ब्रियो सैक का पूछा जाता है, जिसमें आप देखे होंगे कि एग अपरेटस है, एंटीपोडल्स हैं, सिनर्जिड्स और सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये सब हैं। उसका आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। साथ ही में कभी कभी इसमें एक पूरे जो है फीमेल गैमेटोफाइट का डायग्राम पूछ लेता है, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का। और क्या है इसमें, इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण है उसको आप ध्यान से सुनिए। पहला यह है कि इसमें शॉर्ट नोट्स पूछता है डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, कि द्विनिषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की थी, ये सारी चीज़। फिर एक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कृत्रिम जो है संकरण क्या होता है, कैसे जो है एक परागण पर मतलब स्वपरागित होने वाले पुष्प को पर परागण कैसे कराया जाता है, मनुष्य कैसे उसको डिलिबरेटली जानबूझकर कराता है, बैगिंग क्या है, इमैस्कुलेशन क्या है, ये सब जो है आपको इस पर ध्यान देना होगा। और फिर जो है एम्ब्रियो की संरचना, एक डाइकोटिलिडन्स प्लांट की द्विबीजपत्री पौधे के जो है भ्रूण की संरचना के बारे में पूछा जाता है। फिर भ्रूण पोष और भ्रूण कोष के बारे में अंतर पूछा जाता है। अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो सैक, तो आप इसके बारे में पढ़िए। तो इस चैप्टर को आप ऐसे तैयार करिए। और बहुत कम ही ऐसा हुआ है जब ये पूछा जाता हो कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, गुरु बीजाणु जनन या जो है लघु बीजाणु जनन क्या है, इसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ के जाइए। तो अब देखिए क्या महत्वपूर्ण है इसमें, इस चैप्टर में पहला डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। अब वो बीजांड का डायग्राम हो, एम्ब्रियो सैक का डायग्राम हो, या भ्रूण का यानी एम्ब्रियो का डायग्राम हो, या कभी कभी इसमें पॉलन ग्रेन के डायग्राम के बारे में पूछ लेता है, पराग कण का डायग्राम पूछता है, एक्साइन इंटाइन और उसके अंदर जितने सेल्स हैं उसके बारे में पूछ लेता है। इसका डायग्राम आप सीख लीजिए, तो इसकी आप प्रैक्टिस करिए। फिर लिखने में क्या इसमें महत्वपूर्ण है, कौन से शॉर्ट नोट्स में, या उससे जैसे डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन महत्वपूर्ण है, और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, कृत्रिम जो है कह सकते हैं परागण या कृत्रिम जो है संकरण के बारे में पूछा जाता है। और एक बड़े क्वेश्चन के रूप में इसमें कभी कभी पूछा जाता है, बहुत आसान सा प्रश्न होता है, वो परागण है। परागण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में जरूर पूछा जाता है। कभी कभी किसी विशेष प्रकार के परागण के बारे में या उस प्रकार के पौधे के बारे में पूछ लेता है। जैसे चमगादड़ से होने वाला जो है परागण किस पौधे में पाया जाता है, हाथियों से किस में परागण होता है, चींटियों से किस में परागण होता है, इन सब के बारे में पूछ लेता है। तो या हाइड्रोफिली, जल परागण के उदाहरण दे दीजिए, वायु परागण से होने वाले उदाहरण दे दीजिए। तो इस तरह से उसके ऐसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो इसको बहुत कायदे से आप जो है तैयार करिएगा।
डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, और ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं। इसी के साथ ये चैप्टर पूरा करता हूँ, फिर आता हूँ अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।